शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहा है जैसे हम लोग प्राकृतिक आपदा तो सुन रहे है ना। प्राकृतिक आपदा में बहुत चीज़ आता है, भूकंप, बाढ़, तूफान आदि बहुत चीज़ आता है ना। पारिवारिक आपदाएं भी अभी चल रही हैं, अभी दिख नहीं रहा है। प्रकृति का बैलेंस गड़बड़ होना, प्राकृतिक आपदा, परिवार में बैलेंस तो बहुत समय से बिगड़ा हुआ है, तो पारिवारिक आपदा भी चल रहा है। परिवार में, समाज में मनुष्य एक दूसरे स्नेह सद्भावना से जुड़े होने चाहिए, है अभी कोई, परंतु आज विकृतियों में जकड़े हुए हैं, बंधनों में बंध रहे। यह जकड़न मैं मेरापन से होती है और फिर वह क्या करती है, एकाधिकार मांगती है। जब हम सतयुग त्रेता में होते हैं तो हमारा बड़ा छोटा ये सब सिस्टम नहीं है ना। सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं और प्रेम पूर्वक रहते हैं। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट का भावना क्या है, प्रेम जहाँ है वहाँ ऐसा कुछ बात ही नहीं कि रिस्पेक्ट करने का ज़रूरत पड़े। हमारा रिस्पेक्ट अंदर ही रॉयल्टी बनकर यहाँ से हमारा जा रहा है, हमारा संस्कार बनकर जा रहा है, तो वो भावना रहेगा ही सबके प्रति। मतलब एक छोटा भी बड़े को सम्मान कर रहा है और बड़ा भी छोटे को सम्मान कर रहा है, यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित है। आत्मा सब एक बराबर है, तो सब एक जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए वहाँ इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। द्वापर में जब द्वापर से हम देह भान में आते हैं और हम आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं, तो देह बड़ा छोटा सब है ना। देह में तो जब आए हम, मेरा बच्चा मेरे से छोटा है, तो ये देह भान जब आया और देह को हम प्राथमिकता देने लगे तो उस अनुसार अब हमको जब चलना था। लेकिन उसमें एक और चीज़ आया कि हम हिसाब किताब जोड़ने लगे, क्योंकि विकारों के अधीन हुए। तो अब हम जो कर्म कर रहे थे, जैसा हम एक दूसरे के साथ कर रहे थे, रिलेशन को निभा रहे थे, वही हमको वापस रिटर्न मिल रहा था, है ना। जैसे कि अपने बच्चे के साथ मैंने जैसा किया हमको, या फिर मेरे बच्चे ने मेरे साथ जैसा किया, इस जन्म में जिस के साथ मैंने जैसा जैसा व्यवहार किया, वो सब मेरा खाता बनता गया। पुण्य का फल अच्छा और पाप का फल बुरा, ये चल जैसा कर्म वैसा फल का स्थिति बनता गया, लेकिन देह के अनुसार। आत्मा तो जान ही नहीं रहे अपने आप को। अब देह जब ये हिसाब किताब चलने लगा, तब क्या हुआ कि रिस्पेक्ट का भावना तो नहीं रहा। अब मेरा बच्चे और माँ का ही हिसाब किताब इतना गहरा है कि बच्चा माँ को देखना नहीं चाह रहा, रिस्पेक्ट है ही नहीं, क्योंकि हिसाब किताब इतना कड़ा है। हिसाब किताब चुकतू होना है और कर्म भोग माँ को भी महसूस करना है वो गलत करके आई है, तो इसीलिए उसको रिश्ते में लाया गया। तो जब वो रिस्पेक्ट का भावना खत्म होने लगा, तब एक चीज़ क्या जोड़ा गया कि प्रणाम किया जाए, है ना। हम अपने से बड़ों, जो हमसे बड़े हैं उसको हम प्रणाम करते थे। तो कहीं ना कहीं जो भावना मर्यादा खत्म हो रही थी, तो क्या करते, देह में सबसे नीचा क्या है, पैर ही है ना। सबसे नीचा पैर ही है, और पैर जब हम छूते हैं किसी का भी हम पैर छूते हैं, और हम हर रोज़ कहते हैं ना कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने से पहले अपने बुजुर्गों का पैर छू कर जाए। पैर छूना बहुत छोटा सा, ऐसे सोचिए तो, क्योंकि देह के अनुसार चल रहे हैं तो उस अनुसार हम पैर सबसे नीचे हो गया, और बड़ा जो है मेरा बुजुर्ग जो सबसे ज़्यादा है, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए उसका पैर हम छूते हैं, क्योंकि उस देह में उसका सबसे नीचे का चीज़ वो है, हम उसको मान दे रहे हैं, यानी उसको पूरा मान दे रहे हैं, उसी को पूरा मान दे रहे हैं, और उससे हम पूरा नीचे हैं। तो इसीलिए हम पैर छूते हैं, ताकि जिसका पैर हम रोज़ छुएंगे, मेरा बच्चा रोज़ किसी का पैर छू कर जा रहा है, तो आंख मिलाकर बात करने में उसको थोड़ा सा लिहाज रहेगा। जैसे आज तुरंत एक दूसरे के साथ हम सारा भूल जाते हैं कि रिश्ता कैसा है, और इतने खराब ढंग से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, बड़ा छोटा सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि अब वो भावना कहाँ किसको कोई प्रणाम कर रहा। पति पत्नी 2 बच्चे बाहर में रह रहे हैं, कब किसको पैर छुए, कब ये रिस्पेक्ट की भावना धीरे धीरे ये लुप्त होता गया। अब वो भी भावना नहीं रह गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इस प्रकार परिवारों के सदस्य स्वार्थी, मतलबी, आलसी और विलासी बन गए। सच्चाई ये नहीं है। परिवार क्यों बिगड़ रहे हैं? हम एक परिवार में रहते, अपना क्या, मेरा स्वाहित इसमें है, केवल अपना हित। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ घटना हमको अभी तक अंदर अच्छा लगता है कि ऐसे लोग भी अभी हैं दुनिया में। एक बहन को अपनी बहन के घर जाना है ना, मायके आई हुई है और अपने छोटी बहन के घर जाना है, अपने पिता से पूछ सकती है, क्योंकि पिता माँ जिंदा है,
अपने से 10 साल छोटे भाई को, क्योंकि अभी पिता के बाद पिता बुजुर्ग हैं, तो भाई को महत्व देती है। तो भाई से पूछती है एक बार कि हम जाएं, उसको लगता है कि 100% मिल जाएगा परमिशन, लेकिन भाई कहता है कि नहीं जाना। भाई उससे 10 साल छोटा है, उस बहन से भाई 10 साल छोटा है, लेकिन बोलता है कि नहीं जाना, और वो नहीं आती है ना। बहुत लोग परिवार क्यों बिगड़ रहे हैं? हम माँ है ना, हम पिता है ना, हम ये बात बोल दिए हो गया, लेकिन परिवार में इसी तरह बिखराव होता है। आप एक गलत डिसीजन ले लिए और घर के और सदस्यों को उसमें मान नहीं रखा गया, तो इस तरह घर बिगड़ता गया। दूसरे को क्या लगा, इससे पूछ के हम कुछ काम कर ले रहे हैं, दूसरा के क्या महत्व देंगे। धीरे धीरे उसको महत्वहीन बना दिया गया, तो धीरे धीरे आप भी महत्वहीन हो जाएंगे। अपने से 10 साल छोटे भाई को महत्व दिए, बोली कि वो अगर नहीं बोला तो नहीं जाना है। कितनी बड़ी बात है ना। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही तो नहीं बोल देगा, वो बहुत कुछ समझा होगा कि नहीं जाना चाहिए, तो नहीं बोला। तो छोटी बहन को फोन करके बोला गया, वो भी बोली। तो इस प्रकार परिवारों के सदस्य स्वार्थी, मतलबी, आलसी, अपना हित साधने के लिए किसी रिश्ते को बहुत महत्व दिए, अपना स्वार्थ सध गया, फिर उस रिश्ते से कोई मतलब नहीं। ऐसे रिश्ते चलेंगे? हर स्थिति में रिस्पेक्ट की भावना, कद्र की भावना, छोटी छोटी बातों से राई का पहाड़ बन जाता है। आपसी संबंधों में अनबन, स्वभाव संस्कारों में संघर्ष, दबाव, दुर्घटना, बीमारी आदि रूपों में समस्याएं मनुष्यों को घेरती है। ये है पारिवारिक आपदा, जहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। प्राकृतिक आपदा तो फिर भी आपका बीच बीच में परेशान करती है, और पारिवारिक आपदा हर रोज चल रही है, हर घर में चल रही है, हर घर में बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि वीकेंड में कहीं निकल जाएं। क्यों घर आपका ऐसा नहीं है कि घर ही में आपको रहने का मन करे? क्यों आप महीनों में 2-3 महीने में लगता है कि कहीं छुट्टी में बाहर निकल आए और शांति से आए? क्यों? अपना ही घर इतना परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि एक भी रिश्ते में हम स्वार्थ के बिना एक भी रिश्ता नहीं, निस्वार्थ भाव से हम कुछ भी नहीं निभा रहे, केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आपसी संबंधों में अनबन, किसी रिश्ते में, कोई रिश्ते में नहीं बोलिएगा कि मधुरता रह गई है, किसी रिश्ते में नहीं। दिख रहा है सामने, कोई किसी के घर जाइए, दिखेगा कि बहुत सब आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं, 2 दिन वहाँ टिक जाइए तो आप सारा राज खुल जाएगा। ये इसके बारे में बात कर रहा है, वो उसके बारे में बात कर रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा है, सारा क्लियर हो जाता है कि सब कुछ दिखावा था। रिश्ते निभाते हुए हम एक दूसरे के साथ सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा की लेन देन करते हैं, है ना। सकारात्मक ऊर्जा की लेन देन करते हैं, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा की लेन देन कर रहे हैं तो बिगड़ा हुआ रहेगा। जब व्यक्ति का हर विचार अन्य व्यक्ति के प्रति सदा ही सकारात्मक होगा, तभी उसको स्वयं को भी लाभ होगा। ये चीज़ लोग भूल गए, और दूसरा भी सुधर जाएगा। लेकिन हम किसी भी चीज़ को हम सुधारना चाहते हैं, यानी क्रोध, हम कोई बदमाशी कर रहा है तो हम क्रोध से उसको सुधारना चाहेंगे। विकार से विकार को सुधारा जा सकता है, आग से आग बुझाया जा सकता है, लेकिन आज यही हो रहा है। तो अभी जो बाबा आता है ना, तब हमें पता चलता है। पहले तो लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग अब रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं इतने। अभी लड़की आती है शादी होकर तो सबसे पहले सोचती है कि आते ही हमको ज़्यादा दिन टिकना नहीं पड़े ससुराल में, है ना। कहीं पति दूर में काम कर रहा हो, एकदम स्वतंत्र जीना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्थिति क्यों हो गई? क्योंकि एक दूसरे को हम बांध रहे थे, अब लोग हटना चाहते, वो बंधन मुक्त रहना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों में देखते देखते ही सीखा गया है। माँ बाप ने जैसा करके दिखाया वैसा बच्चे सीख रहे हैं, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या देते जा रहे हैं? गलत आदत देते जा रहे हैं, गलत संस्कार देते जा रहे हैं। सुधार हम अपने में नहीं कर रहे, और हम अगली पीढ़ी को दोष देते जाते हैं और कहते हैं कि अभी जो नई पीढ़ी आई है ना, वो किसी के बारे में सोचती ही नहीं है। ये नई पीढ़ी नई नहीं आई है, आत्मा वही पुरानी है। तो बाबा कहते हैं इसके विपरीत नकारात्मक चिंतन से पहला नुकसान तो स्वयं का ही होता है। किसी के बारे में भी जब हम किसी को सुधारना चाहें, तो अगर लगता है कि ये गलत है, क्रोध नहीं, उस आत्मा के प्रति रहम की भावना, क्योंकि जो गलत है वो अपने लिए नुकसान ही करेगा, है ना, मेरे लिए नहीं नुकसान कर सकता है। हम सही राह पर चल रहे हैं तो कोई मेरा गलत कैसे कर सकता है? लेकिन मेरा अपना ही कोई गलत राह में, मान लीजिए मेरे घर का कोई एक शराब पी रहा है, हम नहीं पी रहे, वो पी रहा है,
तो उसको हम कैसे सुधारने सकेंगे? अगर क्रोध करेंगे तो हम सुधारने नहीं सकेंगे। उसके प्रति रहम और कल्याण की भावना, कि उसका ठीक हो, वो एकदम परफेक्ट हो जाए, ये भावना प्रेम से जब उसको हम सुधारते हैं, वो सुधर जाता है। तो जब बात आया शराब का बात, तो हम उस पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बीमारी किसी और रूप में है। कोई बहुत क्रोधी है, कोई बहुत आलसी है, कोई मुंह पर तुरंत जवाब देने वाला है। सब तरह के बीमार लोग हैं ना परिवार में, तो उनको कैसे हम हैंडल करें? तो इसीलिए भगवान यहाँ सिखाता है कि सबसे पहले हमारी स्थिति स्टेबल हो। हम स्टेबल नहीं और दूसरे को हम स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है? अब पहले हमें स्टेबल होकर दूसरे को स्टेबल करना है। तो स्वयं बाबा कहते हैं नुकसान स्वयं का ही होता है जब हम नकारात्मक चिंतन करते हैं, फिर दूसरे से भी संबंध खराब हो जाते हैं। क्या होता है, एक छोटा सा बात होता है, कहीं हम गए, किसी शादी में गए, वहाँ पर सब कुछ हम ले देकर गए, लेकिन मेरी विदाई हो गई एक बेढंगा साड़ी के साथ। अब हो गया कि हम इतना ले देकर आए थे, देखो हमको कैसा साड़ी मिला। ये एक नकारात्मक चिंतन, और यही सब रिश्तों में हो रहा है। हम लेन देन जो कर रहे हैं ना, व्यापार की तरह, हम जितना दे रहे हैं उतना का अपेक्षा भी रख रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप? मत दीजिए, क्योंकि जहाँ दे करके हमें अपेक्षा है, ये चीज़ हम अपने में सुधार किए थे। सुधार क्या किए थे? आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबके लिए छोटी छोटी बातों में अगर हो सकता है तो ये सुधार करना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का, है ना, 3-4 लोग रहते हैं। अब सबका कपड़ा ऊपर में रहता था, सबका कपड़ा पसारा हुआ रहता, तो सूखा है तो सबका ले आए, है ना। उसमें कुछ नहीं कि मेरा है, तेरा है, उसका है, इसका कुछ नहीं। पर परिवार बड़ा है, जिसका जो पहले गया तो कोई और करे कि नहीं, अपना करते थे। करते करते कोई दिन ऐसा हुआ कि हम भूल गए, देखे कि मेरा कपड़ा रह गया, है ना। बाकी सब कपड़े आ गए लेकिन मेरा रह गया, तो मेरा चिंतन चला। तब उस दिन से हम एक सुधार किए कि ऐसा हमको कर्म करना ही क्यों, जब हम अपेक्षा रख के कर रहे थे, फिर तो हम इतना दिन जो किए सब मेरा पानी में चला गया। मेरा चिंतन क्यों चला? मेरा चिंतन क्यों चला? हम दूसरे से क्यों अपेक्षा रख रहे हैं कि हम किए तो वो भी करें? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ये हम अपने लिए हम तय करें कि हम अच्छा करेंगे कि बुरा करें। हम दूसरे के लिए ये तय नहीं कर सकते। फिर जब उसके अनुसार हम चलने लगेंगे तो फिर वही गुलामी है। फिर वो अच्छा करेगा तब हम अच्छा करेंगे, वो बुरा करेगा तो हम बुरा करेंगे। फिर तो उसमें और मेरे में कोई फ़र्क नहीं, और फिर भगवान की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। मेरा पढ़ाई जो भगवान की है वो मुझे बदलने के लिए आया है। दूसरे क्या करेंगे, कितना करेंगे, वो उनका अपना भाग। मुझे अपने आप को संपूर्ण रूप से बदलना है, और बिना किसी अपेक्षा के। ये तो एक छोटी सी बात है, हमें अपेक्षा तो करनी ही नहीं है, किसी बात में अपेक्षा नहीं, और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना। जैसे ही आप एक्सेप्ट नहीं करते, एक छोटी सी बात थी, लेकिन हमको लगा कि हम रोज रोज करते हैं। देखो, एक दिन मेरा छूट गया तो कोई नहीं किया। ये नकारात्मक चिंतन लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ, है ना, मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ। इसी तरह कोई भी बात का जब हम नकारात्मक चिंतन हम कर रहे हैं तो मेरा नुकसान पहले कर रहा है। तो क्यों करें? हम अपने आप को देखें कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तो परिवार में सामंजस्य फिर नहीं रह जाता है। इसलिए परिवार में समझदार व्यक्ति द्वारा सदा ही सर्व के प्रति सकारात्मक भावना रखना एवं मूल्यों का विकास करना आवश्यक है। क्या मूल्य हमें रखना है, परिवार के सदस्यों के साथ किस तरह सामंजस्य बिठाना है, कौन कैसा है, ये बहुत हिसाब से हमें चलना है। और हम परिवार को लेकर चलेंगे, और परिवार एक बहुत, देखते हैं जिस परिवार में एक हिसाब से चला जाता है, बहुत दृढ़ता से चला जाता है, कोई एक मुखिया है, उस घर को कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक मयान में अगर 3-4 तलवार हो तो कैसा स्थिति होगा? एक जंगल में बहुत सारे राजा हो, लड़ाई का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा ना? नहीं। एक ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि सब है, लेकिन एक कोई बुजुर्ग किसी को भी वो रेस्पेक्ट की भावना से उसको स्थिति शक्तिशाली हो, सबको एक समान दृष्टि से देखे, कोई परिवार नहीं बिगड़ेगा, किसी स्थिति में नहीं बिगड़ेगा। जब उसका स्थिति कैसा हो कि सबको समभाव से देखना, सबके सामने बात आना चाहिए, जो भी बात हो रहा है सबके सामने क्लियर होना चाहिए, है ना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, इस तरह से तब परिवार चलता है, वरना परिवार नहीं चलता। फिर परिवार महाभारत जो कहते हैं ना कि अखाड़ा बन जाता है, जहाँ रोज लोग अपना अपना आजमाइश कर रहे हैं कि मेरे में शक्ति ज़्यादा है कि आप में शक्ति ज़्यादा है।
और इसीलिए हर घर अभी अखाड़ा बना हुआ है। सब अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा ज़्यादा है कि मेरा ज़्यादा है। तो सभी के मन वचन कर्म में समानता रहती है अगर सबका एक दूसरे के प्रति सामंजस्य का भावना। किसी की सरलता का गलत रीति से फायदा उठाना, अन्य से अयोग्य अपेक्षाएं रखना, है ना, जो उस अपेक्षा के लायक ही नहीं उससे हम अपेक्षा कर रहे हैं, नहीं तुमको ये करना ही है। एक पहले क्या था, एक संयुक्त परिवार रहता था जिसमें कि कोई बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, लेकिन उसी में कोई एक भाई है जो कमज़ोर है, कम कमा रहा है, लेकिन सबका एक जैसा चल जाता था, है ना, क्योंकि 3-4 लोग कमाने वाले रहते थे, एक जगह में दे दिया जाता था कि खर्चा चलाना है। तो जो चलाने वाली भंडारी रहती थी वो सब इतना व्यवस्थित तरीके से करती थी कि कोई कम भी दिया है तो भी वहाँ पर किसी को गलत भावना से ये कम कमा के ला रहा है कि वो ज़्यादा कमा के ला रहा है। तो बहुत ऐसे लोग भी रहते थे घर में कोई बेरोजगार है उसका भी जीवन चल जाता था। आज वो स्थिति नहीं, आज तो तुरंत हमको दिखाना पड़ता है मेरा बहुत ज़्यादा कमाई है, हम इतना खर्चा करें और दूसरा कुछ भी ना करे, तुरंत अलग सब कुछ कर लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि पहले जो कमा नहीं रहा था ना वो और नहीं कुछ कर सकता है, नहीं कमा सकता है, तो कम से अपना शारीरिक श्रम से परिवार को जीत लेता था कि हम पैसा नहीं दे सकते लेकिन शरीर से तो पूरा साथ दे सकते हैं। लेकिन अब वो भावना नहीं है, उधर से भी गलत भावना चल रही है कि हम कमाए कि नहीं कमाए, हम मेरा चला, और इधर से दूसरा के हम कमा रहे हैं हम क्यों ज़्यादा दें। तो ये भावना है क्या, परिवार का बैलेंस बिगड़ गया। अच्छा, गोपनीयता व समाने की शक्ति का अभाव हो गया। कोई भी बात है, घर की बात पहले घर तक रहती थी, कहते हैं ना घर का बात बाहर निकल गया अब उसका कोई वैल्यू नहीं, रोड पर बात आ गया है अब उसका कोई वैल्यू नहीं, आपके घर का, समाज का, आपका मान सम्मान का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बाहर आ गया बात, समाज में आ गया बात। तो घर की बात समाने की इतनी शक्ति हो कि हम घर में बात उठे और तुरंत हम उसको संभालें। जब नहीं संभलता तब पंचों तक जाता है। इसलिए पंचों तक गया तो क्या हुआ, एक कहानी पढ़े थे, बड़े घर की बेटी, बहुत अच्छा लगता था वो कहानी, बहुत अच्छा था कि बहू और देवर में लड़ाई हो जाता है, देवर का भी ब्याह नहीं हुआ, एक छोटी सी बात में दोनों का लड़ाई हो जाता है। और उसके बाद हो जाता है कि जब बड़ा भाई आता है तो बोलता है मेरी पत्नी के साथ का अपमान हुआ है, हम अलग हो जाएंगे, और अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही अलग होने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि पंच 1-2 बैठेगा ना, अब आ रहे हैं लोग बहाने से और एक दूसरे का बात सुन रहे हैं, मतलब उस घर में क्या चल रहा है सब मजा ले रहे हैं, किसी को क्या मतलब है, आपका घर टूट रहा है उससे क्या मतलब है। और लगभग घर पूरा टूटने की अवस्था में जब पहुंच जाता है तब वो बहन जो है, उस बहन को एहसास, बहू को, उस घर की बहू को एहसास होता है कि ये तो गलत हो गया, छोटा सा बात था, इसको हम ख़त्म कर सकते थे, और वो नहीं सोची थी कि बात इतना बड़ा हो जाएगा कि घर टूट जाएगा। जब एकदम पूरी तरह से हो जाता है कि बहू अब घर बड़ा भाई ले जाएगा अपनी पत्नी को, जहाँ वो कमाता है वहीं चल ले जाएगा, और भाई रो रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, और बात इतना बिगड़ चुका है कि अब घर टूटने की स्थिति में, तब वो बहू कहती है कि बात तो बहुत छोटी थी, मेरी ही गलती थी, और वो बात फिर संभाल लिया जाता है, फिर घर टूटने से बच जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन घर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं गोपनीयता नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, बाहर आ गई है बात तो बाहर फैल गई। उपहास करते हैं, अपमान सहन करने की अक्षमता, कोई कुछ कह दिया तुरंत मान अपमान की फीलिंग हो गई, हमको कोई कह सकता है। व्यंग या कटु वचन का प्रयोग करना, घृणा, दुर्व्यवहार, नुकसान, मारपीट, पति पत्नी को मार रहा है, परिवार में हो रहा है ना, मेरे अनुसार तुम नहीं चल रही हो तो मारपीट चल रहा है, तो मारपीट जो बच्चे देख रहे हैं उसका स्थिति कैसा होगा, जो अपनी माँ को पीटते हुए देख रहे हैं, बच्चा क्या सीखेगा। लड़का है तो कभी कभी सीख लेता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है, लड़की है तो जीवन भर डरी सहमी रहती है कि अब मेरा विवाह होगा तो मेरा भी पति ऐसा ही मेरे साथ करेगा। तो कितना असुरक्षा का भावना हम दे रहे हैं, तो परिवार अपने आप में कितना असुरक्षित हो गया है, हम अपने बच्चों को कौन सा संस्कार डाल रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, जब कुछ और नहीं होता तो पी कर आते, क्योंकि पीने में सब भलाई, क्योंकि उससे तो सारा गम भूल जाते। संपत्ति के लिए झगड़े, तलाक, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में रुकावट डालना, वृद्ध जनों की अवहेलना करना, घर के बुजुर्गों का अपमान करना आदि व्यक्तिगत कारण, ये कारण तो है ही पारिवारिक आपदा के।
साथ ही साथ बाह्य वातावरण में आजकल बढ़ने वाली बुराई, भ्रष्टाचार, पापाचार, हिंसा, काम वासना, अनुमान लगाना, शक और अविश्वास, निरर्थक मनोरंजन, भोगवादिता इत्यादि का असर परिवार, समाज व व्यक्तियों के संबंध संपर्क पर होता है। उस चक्रवात में सभी भ्रमित हो जाते हैं। वो जो चक्रवात हवा का चल रहा है ना, वो केवल आपका नुकसान ऊपरी ऊपरी कर रहा है। घर टूट रहा है, आप घर बना सकते हैं। आपका कोई सामान उड़कर चला गया, आप वो सामान खरीद सकते हैं। लेकिन रिश्तों में जो टूटता है, उसको एक बार टूटने के बाद संबंध बनाने में टाइम लगता है और तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बनाने में कई युग बीत जाते हैं। कभी कभी लोग मर जाते हैं, आज भाई भाई के संपत्ति विवाद में भाई लड़ते लड़ते मर जाता है, शरीर छोड़ देता है और उसी घृणा के साथ चला जाता है, उसी नफरत के साथ चला जाता है। कैसा संस्कार लेकर जाता है। एक बेवजह का दर्द, आप उतना नफरत किए थे कि मेरा भाई हमको कुछ नहीं दिया, मेरा भाई हमसे ये ले लिया, हमको ज़्यादा नहीं दिया, और ये करते करते अचानक आपको हार्ट फेल कर गए और आप चले गए। क्या लेकर गए? आप किसी और परिवार में आएंगे, आपको याद भी नहीं, लेकिन आपको वो दर्द, आत्मा दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को दुख देकर गई है और दुख लेकर भी गई। तो क्या करके जा रहे हैं? तो भगवान का ज्ञान हमें कितना शक्ति देता है कि इन सब चीज़ों से निपटने का। हमें क्या कह रहा है बाबा? हर बात को समेट कर समाप्त कर दो। जो है जितना है उसमें एकदम खुश रहो, शांत रहो, और यही चीज़ हम लेकर जाएंगे। यही चीज़ हम जब शांति का स्थिति लेकर जाएंगे, फिर हम किसी चक्र में, फिर इस चक्र में नहीं आएंगे। फिर जब हम आएंगे तो उसी सतयुगी दुनिया में आएंगे। तो भगवान इसलिए हमें इतना सुंदर से पढ़ाई पढ़ा रहा है। ये पढ़ाई इतना अच्छा है कि हमें हर चीज़ से, मोह से, माया से, लोभ, लालच, हर चीज़ से दूर कर रहा है। तो इसकी पढ़ाई कितनी परफेक्ट है। तो बाबा कहते हैं संग दोष से, संबंध बिगड़ने से और बाह्य वातावरण तनावपूर्ण परिस्थिति के परिणाम स्वरूप परिवार की लोगों में एकता और प्यार नष्ट हो जाता है। कैसे कैसे सीरियल आ रहे हैं। सीरियल परिवार तोड़ने के लिए कि जोड़ने के लिए? और जो परिवार जोड़ने के लिए सीरियल है, उसमें किसी को मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं जो बहुत साधारण, बहुत अच्छे से बनाए गए, जिनको देख करके आपका पारिवारिक मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन वो सीरियल हमको नहीं जिसमें साजिश है। क्यों ऐसा हमको लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है वैसे वैसे सीरियल? क्योंकि वैसी स्थिति हमारी अभी बन गई, अभी हमारी स्थिति वैसी बन गई है। हम अपने अंदर में ही ऐसा काम कर रहे हैं। सीरियल ऐसे ही बन गया क्या? जब हम परिवार में वैसा रिलेशन निभाना शुरू किए तब तो सीरियल आया, तब तो पिक्चर में वो कहानी आया। और कुछ देखकर आया और वो देखकर वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, और उस बढ़े हुए को हम देखें तो हम थोड़ा सा और अपने जीवन में उसको ज़्यादा विस्तार से बढ़ा दें, और इस तरह परिवार बिगड़ता है। तो ये पारिवारिक आपदा से निपटने के लिए भी हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमारा हिसाब किताब चुकतू होने का ये टाइम। इसीलिए इस तरह के रिश्ते आएंगे, इस तरह के संबंध आएंगे, उसमें हम सबको क्या करना? स्टेबल रहना, और हर किसी को माफ़ करके सबको एक्सेप्ट करना है, और किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है। ओम शांति।